क्या आवेश दरबार को वॉलंटरी एग्जिट मिली है या उसे जानबूझकर निकाला गया है? चलिए जानते हैं मेरे साथ बिग बॉस की थोड़ी सी खबरें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो बिग बॉस की लास्ट, मैं मंडे को यूजुअली बिग बॉस अपडेट देती हूँ, बट कुछ बोलते ना पर्सनल काम की वजह से मुझे नहीं मिल पाया। तो चलिए लास्ट वीक सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि गौहर, ओ माय गॉड, व्हाट अ वीकेंड का वार। जो चीज़ 4 हफ्ते से अमाल मलिक बोलते ना, उसको खुली छूट दी जा रही है कि भाई तुझे जो करना है कर, जो बोलना है बोल, जो गंद बकना है बक, और वो आदमी वही कर रहा है। अब फाइनली गौहर ने उसको अपना एक रियलिटी चेक दे चुकी है एंड शी वॉज फियरलेस, अमेजिंग। बोलते ना वो एक प्रॉपर विनर है जो डिज़र्व करती है बिग बॉस की ट्रॉफी। इतनी अमेजिंगली उसने एक एक पॉइंट रखा है अमाल की, जो एक्सपोज किया है उसने बसीर को, कि भाई लिटरली सलमान खान को उसको हटाना पड़ा। एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट। लाइक मैं जैसे लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, फराह खान जो होस्ट करती है एंड वो जो पॉइंट्स निकालती है, वो सलमान खान में पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं वो लैक होता ही है। हमें जो पॉइंट्स चाहिए, क्यों ये लेडीज़ आके ही ये चीज़ को उठाती है, क्यों सलमान खान बायस्डली वीकेंड का वार होस्ट करते हैं, जो कि बस एक पर्टिकुलर 2 या 3 कंटेस्टेंट को फेवरिंग देना, बाकी सबको बैश करना। जो सलमान खान ने अभिषेक को कैप्टनसी के लिए बैश किया, गौरव को बोला भाई ये क्या कर रहा है, बल्कि जब लास्ट वीक गौरव कर रहा था बहुत सारी चीज़ें और जिस तरह से कैप्टनसी कंटेंडर में वो खड़ा था और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली एंड बराबर पॉइंट टू पॉइंट लोगों को बराबर जवाब दिया, विच वॉज गुड। भाई अभी मारधाड़ थोड़ी ना करेंगे, हर चीज़ अच्छे से बात करके भी तो बिग बॉस खेला जा सकता है। सिर्फ लड़ाई झगड़े करके या मार के थोड़ी ना खेल सकते। बट जो अब गौरव एंड प्रणीत जो निकल के आ रहे हैं, अभिषेक, यार गाइस, अब मुझे लग रहा है कि ही इज़ अ विनिंग मटीरियल। अब मेरा फेवरेट अब मुझे लग रहा है कि अभिषेक एंड द गैंग हो चुकी है। बट जो आवेश का इविक्शन था, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि भाई शायद दरबार फैमिली ने पैसे दे के 2 करोड़ जो उनकी वॉलंटरी एग्जिट अमाउंट होती है वो दे के उसको निकाला गया है। बट अब पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा फॉल्स एलिगेशन है, फॉल्स न्यूज़ है, सिर्फ एक रूमर था जो कि एक क्रिएटर ने बस उसको फैला दिया था। क्योंकि अगर वो उसको निकालते तो गौहर को क्यों ले आते, राइट, उसको बताने के लिए। तो अगर ऐसे कुछ होता तो फिर वो तो भाई सही बात है ना। और पहली बात, गौहर को जब ये लोगों ने आवेश के लिए ले आया तो उसी दिन उसको क्यों निकाला, ये भी नहीं समझ में आ रही है। एंड इतनी मिलियन फॉलोअर्स उसकी, एंड उसको बाहर निकाल दिया। क्योंकि मुझे एक टाइम पे लग रहा था हाँ यार शायद इसी इतने मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं एंड इसे बाहर निकाल दिया है, मे बी होगा इसका कुछ तो वॉलंटरी। बट अब पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसके सारे फैमिली मेम्बर्स ने बायस्ड वगैरह क्या पोस्ट किया हुआ है एंड बिग बॉस को बायस्ड बोला है, अनफेयर एविक्शन कहा है। तो अगर वो लोग उसको अनफेयर बोल रहे हैं तो उन लोग ने थोड़ी ना कुछ किया होगा। तो इसी से भी ये समझ आता है। बट ये ऐसा था कि नीलम को या तो मृदुल को निकाल देना चाहिए था, बिकॉज चलो नीलम फिर भी कुछ कर रही है बट मृदुल तो शायद कुछ भी नहीं कर रहा है। बट ये जो बुली गैंग को जो गौहर ने इनकी बजाई है, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। एंड जिस तरह से फेवरिंग हुई है तानिया की, जिस तरह से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, जिस तरह से उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ये लोग। बट भाई क्योंकि चलो वो फुटेज तो दे तो रही है, कंटेंट जो भी बिग बॉस है उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, भले वो कितना फेक है या कितना कुछ अपनी चीज़ें बताए, बट जो बिग बॉस है वो कहीं ना कहीं इसके अराउंड ही घूम रहा है। बट अब जब से आवेश गया है, ये बाकी की पूरी जो पॉजिटिव वाली टीम है, प्रणीत, अश्नूर, अभिषेक, गौरव, ये लोग बड़े खुल के आए हैं और अपने ओपिनियन अब रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और ये बुली गैंग को बराबर से बोल रहे। एंड शहबाज, जहाँ तक मुझे लगता है कभी कभी उसकी कॉमेडी अच्छी होती है, बट कभी कभी वो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट हिट करता है एंड वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो जाती है, कॉमेडी कहीं से नहीं लगती। जैसे कि सलमान खान को पता नहीं क्यों ये चीज़ पसंद है।
बट गाइस सलमान खान का जो वीकेंड का वार होता है वो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉपर जो हम सोचते हैं अरे ये पॉइंट के ऊपर बोलेंगे, ये पॉइंट के ऊपर, जैसे फराह खान ने एक एक मुद्दे जो पिछले वो वीक के थे भी नहीं, आगे पहले के वीक के मुद्दे भी उसने उठाई थी, जो कि बहुत मज़ा आ रहा था देखने के लिए। बट सलमान खान का तो तानिया के अराउंड बर्थडे में निकल गया और उसने हार्डली चलो अमाल और बसीर को थोड़ा बहुत बोला। एंड मुझे नहीं समझ में आता ये लोग ये पॉजिटिव वाली गैंग को क्यों अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, अभिषेक अशनूर को क्यों अलग कर रहे हैं, प्रणीत और अभिषेक को बोल रहे अपने दोस्त अच्छे से चुनो, बल्कि अमाल को बोलना चाहिए था, बसीर और जीशान को बोलना चाहिए था। जिस तरह से अमाल उन लोग के पीठ पीछे इतनी बुराइयां करता है, उनकी क्या क्या नहीं बोलता है, उसको बोलना चाहिए। तो ये गैंग, और ये तुम खुद ही कहते हो कि ये जो शो है वो रिश्तों का शो है, हमें रिश्ते देखने, तो हमें दिख रहे हैं इनकी जो दोस्ती है वो इतनी अच्छी लग रही है। ये लोग ज़्यादा बैक बाइटिंग भी नहीं करते, बिचिंग नहीं करते, मज़े करते, अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तो ये लोग को बस है कि भाई जो ऐसी गैंग है उनको अलग करो, उनको अलग, इनके जो एक फेवरेट्स हो जाते हैं, इनको पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अमाल को इनको टॉप 5 में कैसे भी करके ले आना है, इसीलिए वो लोग अमाल को खुली छूट दे रहे। बट गाइज गौहर ने जो इसको एक्सपोज किया है उसका मुंह देखने लायक हुआ है। बट गाइज ये इसके बाद के मंडे ट्यूसडे के एपिसोड्स मैंने नहीं देखे, बट प्रोमोज देखे, बट स्टिल ये बंदा कुछ उससे समझ नहीं आया है, वो फिर वही हरकतें कर रहा है जिसके लिए उसको बहुत कुछ बोला गया था। एंड वो किस हिसाब से किसी को ज़ेब्रा और ये सारी चीज़ें बोलता रहता है, कितनी गंदी बातें, बिलो द बेल्ट हर्ट करना, कुछ भी, मतलब अपने आप को भाई ये आदमी समझता क्या है। एंड कुनिका है भाई, कुनिका भी फियरलेस है। ये लास्ट वीक वो थोड़ी सी ठंडी थी बट ठीक है, वो भी अभी पॉजिटिव गैंग पे है। नेहल इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। जिस तरह से नेहल को सीक्रेट रूम में डाला था और जिस तरह से उसको ऐसे एक बोलते ना एक एज अ टाइगरस बाहर आना चाहिए था, अमाल के ऊपर पाउंस करना चाहिए था, उसने वो नहीं किया। बट मुझे जहाँ तक लगता है उसे मना किया गया था अमाल को कुछ बोलने, क्योंकि वीकेंड के वार पे उनको वही टॉपिक उठाना था, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर जिस तरह उसने ये सारी चीज़ें, अमाल तुम ऐसे, ये तो झूठ है, जिस तरह से उसने बोला था वो मैंने ऐसे पकड़ लिया कि उनको वीकेंड के बार पे अमाल को एक्सपोज करवाना था, इसीलिए नेहल से मना किया गया था उसको कुछ भी बोलने के लिए, इसलिए उसने अमाल को कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट सिर्फ बसीर और तानिया के पीछे पड़ी थी, तानिया को भी उसने जो जैसे एक्सपोज कर दिया, बट फिर तानिया ने अपने मैनिपुलेशन से अपनी बातों को यहाँ वहाँ घुमा के वो सारा कुछ कर दिया। यस, नेहल को बहुत पोटेंशियल है वो लड़की में, बट उसने जो सीक्रेट रूम का जो एक बोलते ना इम्पोर्टेंस था या जो उसको मिला था इतना अच्छी चीज़, वो उसने गवा दी। अगर वो चाहती तो बहुत एक फियरलेसली बोलते ना एक ऐसे पाउंस करके आती और बहुत बड़े बड़े खुलासे धमाके करती सबके सामने, तो वो मज़ा आता देखने के लिए। बट कुछ नहीं। एंड गाइज वो जीशान कादरी क्या ही कर रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है उसको क्यों रखा है। वो ना ही दिखता है ना उसका ओपिनियन, हाँ बस आ जाता है कुनिका को बोलने के लिए, भाई तुम ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें अपना ये दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा, ये कर लूँगा, बस उसके अलावा उसका क्या ही है। नीलम को तो बस उस लोग की मेड बना के रख दिया है, उसका तो कुछ उसका काम नहीं है, इनको बचाओ। और ये वीक में इनफैक्ट बिग बॉस ने कुछ ऐसे बोला है नीलम बचाओ आंदोलन के ऊपर से, वो मैंने देखे नहीं है एपिसोड, मैं देखूँगी, फिर आप लोग को नेक्स्ट वीक उस चीज़ का अपडेट दूँगी। बट गाइज आवेश का इविक्शन वॉज अ रियल शॉकर। आवेश को इतना जल्दी जाना डिज़र्व वो बंदा नहीं करता था। एटलीस्ट लास्ट तक तो रहना चाहिए था उसे, क्योंकि वो अब तो खुल रहा था, अब वो अपना बोलते ना अपना रूप दिखा रहा था, या अब वो थोड़ा बाहर आके खुला दिख रहा था। उनका ग्रुप का जो डायनामिक्स है वो अच्छा वो हो रहा था। एंड गौहर ने जब उसको इतनी अच्छे से समझा दिया था, हो सकता है कि वो अगले हफ्ते और अच्छा कुछ कर लेता और अपने ओपिनियन बहुत अच्छी तरह से रखता, क्योंकि फिर मुझे वो गौहर वाला सेगमेंट कुछ मतलब ही नहीं लगा। जब आवेश के लिए उसे बुलाया गया था या अमाल को एक्सपोज करने के लिए बुलाया गया था, वो मुझे नहीं समझ में आया। एंड जिस तरह से उसके फ्रेंड्स को भी नहीं मिलने दिया, इट वॉज वेरी बैड, रियली बैड। बिग बॉस एक ऐसा शो है ना गाइज, हर एक इंसान के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, हर एक इंसान को कुछ अच्छा लगता है। कभी कभी किसी को जो झगड़ा करने वाली गैंग है वो भी पसंद आती है, बट भाई हम
हम रहे अच्छे लोग तो हमें ऑब्वियसली अच्छे लोग ही पसंद आएंगे। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अभी तक के आपके फेवरेट कौन से हैं एंड आपके हिसाब से कौन बनेंगे टॉप 5। अभी तक तो समझ आना चाहिए। मेरे टॉप 5 मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे लिए फ़िलहाल टॉप 5 होगा अभिषेक। जिस तरह से वो खेल रहा है डेफिनेटली मे बी ही विल बी द विनर। एंड सेकेंड आई थिंक इट वुड बी बसीर, अमाल, तान्या एंड एक में मैं कंफ्यूज हूँ लास्ट वाले में, या 6 भी करते हैं ना कभी ये लोग, टॉप 6 भी करते हैं, मे बी गौरव एंड अशनूर को डाले तो। बाकी तो ठीक है, ये मेरे एज ऑफ नाउ टॉप 5 बोलो या टॉप 6 बोल सकते हैं। एंड देखते हैं अभी नई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी कौन सी आ रही है। मे बी कोई लड़की आने वाली है एंड वो जो अब बसीर एंड अवेश से रिलेटेड है, मे बी वो कोई उनकी एक्स है, इसीलिए भी बोल रहे थे, वो रूमर्स उड़ा रहे थे कि अवेश इसीलिए उसको निकाल दिया गया ताकि उसका नाम ना ख़राब हो और ये सारी चीज़ें। भाई बाकी सारी चीज़ें बहुत सारा सिर्फ रूमर्स ही होता है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है, बट उसको इतना जल्दी एलिमिनेट नहीं करना चाहिए था। यू नेवर नो कि मे बी उसे वापस बुलाए घर में, मुझे तो डाउट लग रहा है क्योंकि उसने एज सच कोई अपना इंटरव्यू नहीं दिया है या कुछ ऐसा बाहर आया नहीं है, तो मे बी उसे बुला दे। बिकॉज़ बहुत सारे लोग कह रहे हैं इट वाज अनफेयर एल्विश यादव एंड बहुत सारे लोगों ने आके बोला अनफेयर किया हुआ है। लेट्स सी गाइज, ये था मेरा बिग बॉस के ऊपर मेरा फुल टेक। आई होप आप लोगों का क्या टेक है एंड आपके फेवरेट कौन है और आपके टॉप 5 मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपको अगर ये अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम, करेक्ट पेज चर्चा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। बाय।